Welcome to all. Today we shall discuss a new family, that is Magnoliaceae family. Magnoliaceae family is supposed to be most primitive family among all angiospermic plants. Particularly we are talking about dicots. So dicots में it is supposed to be most primitive family and placed under Rennell's order. First we will take familiar plants of this फैमिली। तो इसके पहले हम बात कर लें, दो सब फैमिली में डिवाइड कर लेते हैं, मैग्नोलियाइडी और लिरियोडेंड्राइडी। तो मैग्नोलियाइडी में जो प्लांट्स हैं दे आर मैग्नोलिया एल्बा स्पेसीज, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, माइकेलिया चैम्पेका, एंड इन केस ऑफ लिरियोडेंड्राइडी में सिंगल प्लांट है दैट इज लिरियोडेंड्रॉन, जो टुलिप ट्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताएं आपको कि जो यहाँ पर ग्रैंडिफ्लोरा है, ग्रैंडिफ्लोरा जो स्पेसीज है उसका नाम इसलिए पड़ा कि फ्लावर्स जो हैं दे आर वेरी लार्ज साइज की, ग्रैंड साइज के हैं। देन और भी कुछ स्पेसीज हैं मैग्नोलिया की, वर्जिनेनिया भी है, मतलब उसके फ्लावर बिल्कुल वर्जिन माने गए हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं और जनरली अपने टेम्पल्स में गॉड को ऑफर किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। देन कम टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं बता रहा हूँ दे आर ऑल बिलोंग टू प्रिमिटिवनेस, दे आर प्राचीनतम लक्षणों में गिने जाएंगे इनको। तो नंबर 1 है स्टेमन्स एंड कार्पल्स की जो संख्या रहेगी न्यूमरस रहेगी, इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर देयर इन फ्लावर एंड दे आर अरेंज इन स्पाइरली, understand, they are not found in a whirl, they are found in a spiral arrangement होगा इसमें। और ये जो यहाँ अरेंजमेंट होगा ऑन ए इलोंगेटेड थैलेमस, थैलेमस यहाँ पर इलोंगेटेड होगा जो कि आपका कोन जैसा होगा और रिसेप्टिकल के नाम से जाना जाएगा। तो बताना होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से थैलेमस है, बहुत ही आपका देखिए इस प्रकार से कन्वेक्स टाइप का है और इसमें फ्लावर जो लगे रहेंगे वो स्पाइरल क्रम में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लावर दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि द नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर इंडेफिनिट एंड दे आर स्पाइरली अरेंज। नंबर 2, और कहाँ पर अरेंज है ये, ऑन इलोंगेटेड थैलेमस में, या यू कैन से कोन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको रिसेप्टिकल भी कहा गया है। और ये प्रिमिटिव कंडीशन को शो करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो एंसेस्टर हैं मान के चलिए वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स रहे होंगे, उनके कोन में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और बाद में एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए मोस्ट प्रिमिटिव क्लोज टू जिम्नोस्पर्म मान के चलिए ऑन द बेसिस ऑफ थैलेमस को देखोगे तो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा कैरेक्टर है कि यहाँ पर पेरियंथ भी जो है पाया जाता है, इट इज़ आल्सो नॉट डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेपल एंड पेटल। तो जैसा आप लोग देखते होंगे नॉर्मल फ्लावर्स में कि सेपल्स है, पेटल्स है, मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों होते हैं। कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है और कोरोला अट्रैक्टिव कलर के होते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट तो आप लोग को मालूम ही है, टेपल होती है। तो इस प्रकार से यहाँ दूसरी जो विशेषता है कि पेरियंथ इज आल्सो नॉट डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड, बहुत क्लियर कट उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता सेपल और पेटल में। फिर स्टेमन्स और कार्पल्स जो रहेंगे दे आर फ्री, स्टेमन्स जो रहेंगे दे आर फ्री मीन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन, एंड कार्पल्स आर एपोकार्पस टाइप, ये भी प्रिमिटिवनेस शो करता है। फिर इसके साथ साथ लार्ज साइज फ्लावर रहेगा, फ्लावर की साइज भी लार्ज होना एक प्रिमिटिवनेस। तो इसका प्रिमिटिवनेस क्यों है ऐसा, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बच्चे पूछते हैं कि वाई दे आर सपोज टू बी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पर जो भी स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट हो रही है या वो अलग अलग हैं, तो ये इससे क्या होता है, प्लांट की जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। और स्टेमन्स और कार्पल्स यदि कम होते
तो फ्रूट की क्वालिटी और साइज भी अच्छी बनती, और यदि मान लो यूनाइटेड रहते तो और भी एनर्जी की बचत होती है। वैसे साइज यदि लार्ज है तो भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी माना गया है। इस प्रकार से ये है, थोड़ा सा समझने की बात है कि भाई हमको प्रिमिटिव क्यों मानना है। बच्चे रटने की ज़रूरत नहीं है, रट के कितना फैमिली रटोगे, बहुत सारी फैमिली है, सब फैमिली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो, समझो, ठीक है। केवल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बॉटनी आपको या कोई भी सब्जेक्ट ईजी लगता है तो जो भी लिखते हो उस लाइन को पहले समझने की कोशिश करो, आत्मसात करो कि भाई उसमें लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अब आते हैं फ्लोरल फार्मूला का। फ्लोरल फार्मूला में देखिए यहाँ पर हमने जो चिन्ह लगाया है ये एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह है, मतलब फ्लावर्स आर रेगुलर, और आपका ये रेडियल सिमेट्रिकल है, और बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों पार्टनर रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों, मतलब स्टेमन और कार्पल दोनों हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर पेरियंथ है पी, यहाँ पर सेपल पेटल कैलिक्स क्रोला नहीं लिखना है, तो इसकी संख्या जनरली रहेगी 9 टू इंडेफिनिट, 9 से लेके अनंत हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो फ्लावर की प्लांट की एनर्जी है वो पेटल या पेरियंथ बनाने में ही वेस्ट हो रही है, इतने सारे पेटल्स हैं, ठीक है। और स्टेमन्स की संख्या भी हमने लिख दी है इनडेफिनिट, अनंत हैं स्टेमन भी। कार्पल भी कैसे हैं, डी मतलब कार्पल गायनोसियम यूनिट, और ये भी इनडेफिनिट है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ यहाँ पर 9 टू इंडेफिनिट है, 9 से लेकर अनंत तक, स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट है, एंड कार्पल्स आर आल्सो इंडेफिनिट एंड सुपीरियर ओवरी। क्लियर। इसके बाद देखेंगे फ्लावर्स को मैंने पहले ही बताया, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब समझ गए होंगे कि इसको आप किसी भी प्लेन से काटिए, सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए तो वो दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देखिए सेपल जो पेरियंथ हैं उसके जो यूनिट स्टेपल्स कहिए आप, जो कि यहाँ पर तो पेटलाइड रहेगा, वो यदि एक जैसा दिख रहा है, उसकी साइज बराबर है, ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि वो एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा। और बाइसेक्सुअल तो पहचानते हो, फ्लावर्स में दोनों पार्टनर रहेंगे, स्टेमन और कार्पल, वो दिखाया जाएगा फ्लावर में। और उसके बाद हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए, ओवरी है मान लो, ये सपोज एक उदाहरण, यदि इसके नीचे से पार्टनर निकले हैं, स्टेमन्स है और आपका पेटल्स वगैरह हैं, ये देखिए ऐसा यहाँ से निकल रहे नीचे से इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, थैलेमस है ये, तो ओवरी क्या हो गई, सुपीरियर हो गई। हाइपो माने बिलो, गाइनोसियम के नीचे से, ये हाइपो किसके, हाइपो गाइनोसियम है, तो गाइनोसियम के नीचे से ये सब निकल रहे हैं पार्टनर जो भी हैं इनके, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। हाइपो मीन समझ लीजिए बिलो, और गाइनोसियम के नीचे से, ओवरी के नीचे से सभी पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई। और ओवरी यहाँ पर क्या, सुपर है, सुपीरियर है, ऊपर है, इसलिए सुपर कंडीशन में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। और ध्यान देंगे सुपीरियर ओवरी भी एडवांस फीचर नहीं है। यदि ओवरी इंफीरियर रहेगी तो फ्रूट बनने के चांसेस अच्छे रहते हैं और बड़ा भी साइज में बनता है। कुमड़ा देखा होगा आपने, लौकी देखा होगा, इसमें ओवरी कैसी रहती है, इंफीरियर रहती है, और फ्रूट्स अच्छे बनते हैं, तरबूज वगैरह, कलिंदर वगैरह, ठीक है। ये समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगला है कि जो फ्लावर्स रहेंगे वो लार्ज साइज के रहेंगे, मैंने पहले ही बताया। पेडिकल शार्ट रहेगा, जो उनका रिंथ रहता है वो छोटा रहेगा, और एरोमेटिक सेंट रहेगी, उसमें एरोमेटिक ऑयल वगैरह उसमें पाया जाता है। वेरी फ्रेगरेंट, मतलब बहुत ही खुशबूदार रहेंगे, और इसीलिए टेम्पल्स के आसपास लगाया जाता है, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही आनंददायक हो जाता है। तो कभी भी आप लोग यदि मंदिर वगैरह जाते हैं बड़े, तो वहाँ देखिए केवल अंदर दर्शन करने के पहले ही आपको दर्शन हो जाएगा भगवान का, जहाँ पर इतनी भीनी भीनी खुशबू आएगी, बहुत ही लगता है कि हम बहुत ताजमहल से भी अच्छी जगह पे जाके बैठे, अति आनंद आता है, ठीक है। और फ्लोरल एक्सिस में आइए। अब यहाँ जो फ्लोरल एक्सिस जो फ्लावर को धारण किया है वो इस प्रकार से यहाँ पर कन्वेक्स टाइप का है, थोड़ा डोम शेप्ड है, बड़ा है, लॉन्ग टू लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, और कन्वेक्स रहेगा इस प्रकार से, ये रिसेप्टिकल कहलाता है।
इसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर को जो बियर करता है फ्लोरल पार्ट्स को। तो इस प्रकार से ये इसी को टोरस भी कहा गया है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस और यू कैन से टोरस। ठीक है, तो ये फ्लावर्स के बारे में बताया। इन्फ्लोरेसेंस देखिए, तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर जो रहेगा, या तो फ्लावर जनरली सॉलिटरी रहेंगे, सिंगल निकलेंगे, और टर्मिनल भी रहेंगे, मतलब डायरेक्ट दिखाई देंगे टॉप में, या लीफ के एक्सिल से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से सॉलिटरी होने के साथ साथ टर्मिनल या एक्सिलरी आपको दिखाई देगा सॉलिटरी में भी, और कभी कभार आपको क्लस्टर में भी फ्लावर दिखाई देते हैं, जैसे माइकेलिया वगैरह में। तो इस प्रकार से अब आपको दूसरे कुछ फ्लावर्स दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए फ्लावर्स हैं, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये पेरियंथ हैं, पेटलायड हैं, समझ जाइए, ग्रीन नहीं होते जनरली, उसके बारे में बताते हैं अभी। और ये जो दिख रहा है, ये ऊपर में आपको कार्पस दिखाई दे रही हैं, एपोकार्पस कंडीशन, और यहाँ पर स्टेमस दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेमस और दिया, अभी और क्लियर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से फ्लावर कैसा हो गया, स्पाइरली अरेंज, यहाँ पर आपको स्टेमन्स और कार्पल दिखाई दे रहे हैं और इनडेफिनिट नंबर दिखाई दे रहा है, ये बड़ी बात है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर है, ये देखिए, ये आपका बीच में आप सेंटर में दिख रहा है आपको आपका ओवरी, जो कि यहाँ पर थोड़ा थिक है, ध्यान देंगे, और नंबर ऑफ स्टेमन्स आर अरेंज इन स्पाइरल अरेंजमेंट, स्पाइरल क्रम में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, सेवरल स्टेमन्स आर हियर, और इंडेफिनिट नंबर में है, और ये कार्पल भी इंडेफिनिट नंबर में आपको दिखाई देगी, और ये पूरे के पूरे जो दिख रहे हैं चारों तरफ, दे आर पेरियंथ। ठीक है, इस प्रकार से ये एक दिख रहा है। इसके बाद इसके आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एपोकार्पस है, ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं, देखिए इसके बारे में बताएंगे अभी। ठीक है ना, सिंपल लीफ है, और आपका रेटिकुलेट वेनेशन है, वो भी यूनिकोस्टेट है, देखिए इसको देख क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है, ये मिड रीव है, बीच में दिख रही है, पत्ती ग्लेब्रस है, और थोड़ा सा आपका कहने का मतलब ग्लॉसी है, चमकदार रहेगी। तो ये जो मैं बता रहा था, ये आप देखेंगे, ये इसके फ्रूट्स हैं, ये एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स हैं। एटेरियो का मतलब एग्रीगेट फ्रूट है ये, और यहाँ पर नंबर ऑफ जो एपोकार्पस कंडीशन थी, बहुत सारे कार्पल थे, तो सभी फ्री थे, सब एक एक आपके फल बना रहे हैं इस प्रकार से। इसको बहुत ही प्रिमिटिव फल माना गया है, एटेरियो ऑफ फॉलिकल। यदि इसी में थैलमस मान लो फ्लैसी रहता, तो ये एटेरियो ऑफ बेरी हो जाता। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, कि इतना लिखना ही है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो भाई, एटेरियो ऑफ फॉलिकल क्यों, तब समझ में आया। लीव्स के बारे में थोड़ा बहुत आया हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए लीव्स भी देखिए थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो इसका पीटियोल बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है ना, और अल्टरनेट लीफ रहेगी इस प्रकार से, और आपका ओवेट शेप या आपका ओब्लॉन्ग शेप या फिर लीनियर शेप की लीफ दिखाई दे रही है। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शेप दिखाई देगा आपको, स्पेसीज टू स्पेसीज वेरीफाई करता है। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं, और थोड़ा ये देखिए, यहाँ पर भी लीव्स वगैरह दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी वेनेशन वगैरह दिखाई दे रहा है, और ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे पेरियंथ हैं। इसके अंदर देखेंगे स्टेमन्स वगैरह और कार्पल वगैरह क्लोज्ड इस प्रकार से। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ बहुत सुंदर आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर, इसमें स्टेमन्स जो हैं दे आर फाउंड इन इस प्रकार से स्पाइरल क्रम में लगे हैं, और यहाँ पर ये दिखाई दे रही है नंबर ऑफ कार्पल्स आर देयर, और ये आपको पेरियंथ के पेटलाइड पेरियंथ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से फ्लावर्स को देखोगे तो रटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है कि इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेमन्स और कार्पल की संख्या इंडेफिनिट है, और दे आर अरेंज्ड इन स्पाइरल क्रम। ठीक है, इस प्रकार से। और पेटलाइड पेरियंथ है, पेरियंथ में भी देखिए नंबर ऑफ टेपल्स हैं, है ना, न्यूमरस। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लावर्स को देखने के बाद और एक फ्लावर हमने निकाला है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है ये। ठीक है, तो इस फ्लावर को भी देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसमें ये स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले नंबर ऑफ स्टेमन्स, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेमन्स हैं। ये जो स्टेमन्स रहते हैं, इसमें होता ये है कि जो एंथर है वो तो दिखाई देता है, फिलामेंट्स इसके बहुत शार्ट होते हैं,
या कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये आपके ये आपके क्या हैं, कहने का मतलब पेरियंस टेपल बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये सब दिखाई दे रहा है, और इसमें कैरेक्टर्स जो छुपे हैं हर फ्लावर में वही चीज़ दिखाई देगी। इसके बाद और एक फ्लावर देखते हैं। देखिए ये भी बहुत सुंदर सा है, दीज और दी पेटलाइट पेरियंस। ठीक है, और इसके बाद ये सभी दिख रहे हैं, स्टेमन्स आर देयर बहुत सारे, और यहाँ पर अंदर एपोकार्पस कंडी बहुत सारे कार्पल हैं ग्रुप में। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हो गया। सुंदर फ्लावर, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं ये। और इसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया था, ये देखिए अभी बड कंडीशन में है, फ्लावर्स आ रहे हैं इसके। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये फ्लावर्स को देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, टॉप से लिया गया है इसका व्यू। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है मैग्नोलिया एल्बा में कि ये देखिए यहाँ पर स्टेमन्स आर देयर, ये नंबर ऑफ स्टेमन स्पाइरल क्रम में लगे, और ये एपोकार्पस कंडीशन यहाँ क्लियर दिख रही है। एक कार्पल, दो कार्पल, मल्टी कार्पलरी है, बहुत सारे कार्पल हैं, बट दे आर फ्री, ध्यान रहे। और ये स्टेमन्स जो हैं दे आर न्यूमरस, ये भी स्पाइरल क्रम में सब लगे हुए हैं। और ये देखिए ये आपका ये पूरे पेटल्स हैं। ठीक है, और ये उसका पेडंकल, ये देखिए यहाँ पर ये स्वेलिंग है, ये थैलमस है, ये बियर करता है, ये बहुत इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से बड़ा है, थोड़ा यहाँ एलोंगेटेड कहिए। इसके बाद और इस प्रकार से फ्लावर दिखाया मैंने। अब ये एक डेवलपमेंट देखिए किस प्रकार से फ्लावरिंग में बर्ड कंडीशन में था ये, और अर्ली कंडीशन में ध्यान रहे इस प्रकार से दिखाई देगा, और धीरे धीरे ब्लॉसमिंग होगी। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर स्टेमन्स वगैरह सब वही ये स्टेमन्स हैं, और ये आपका ये कार्पल्स हैं, एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, ये सब दिखाई देगा इस प्रकार से। तो डिसेक्टेड व्यू है इसका फ्लावर का, जिसमें आपको स्टेमन्स और कार्पल्स क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने जो डायग्राम दिए बताए हैं सब गूगल के सौजन्य से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो उससे लिया गया है। हमने हमारी इच्छा ये है कि बच्चों को, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, रटना ना पड़े। रटना पड़ेगा हल्का फुल्का, बट बहुत आनंद से रटो और उसको समझो। ठीक है, तो इसके फ्लावर उतने इजीली तो मिलेंगे नहीं, बट इसी को देख, अब देखिए फ्लोरा डायग्राम बना दिया हमने। फ्लोरा डायग्राम में देखिए यहाँ पर सबसे पहले मदर एक्सिस भी लगाना है, यहाँ भूल गया ये। ठीक है, गूगल वाले ने, ये देखिए यहाँ पर गोल से लगाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक इस प्रकार से ऐसा। अब थोड़ा क्या है, सब लिखने का हम लोग का ज्ञान नहीं है अभी। तो इस प्रकार से ये एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर ये देखिए यहाँ पर जो भी पेरियंस रहेंगे वो 3 के चक्र में रहेंगे। ये देखिए मल्टीपल ऑफ 3, ये इस प्रकार से इसे 9 के रूप में बताया गया है। 1 2 3, बाहर के थोड़ा बड़े, फिर अंदर के देखिए 1 2 3, फिर बाहर के 1, फिर अंदर के, सॉरी जैसे अंदर जाएंगे 3 के रो रहेंगे तो 9 है, ध्यान। ठीक है हम लोग। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये आपको सेंटर में दिखाया गया, बहुत सारे कार्पल्स हैं, जोड़ के दिखा दिया गया, हालांकि अलग अलग दिखाना है। तो इस प्रकार से दिखाया गया है। और ये सारे के सारे स्टेमन्स हैं, 1 2 इनडेफिनिट स्टेमन। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा अलग अलग बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मैग्नोलिया का डायग्राम, मतलब यहाँ पर मान के चलिए इन लोगों जो रहते हैं स्टेमन और कार्पल, वो बहुत ही क्लोज टाइप के हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है। ये फ्लोरा डायग्राम है, और भी बुक से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये तो बता ही दिया। उसके बाद आपको थोड़ा और लिटरेचर यदि बचा है तो उसको बताने की कोशिश करते हैं, वो रहेगा। ये देखिए पत्ती भी देख लीजिए, यहाँ पर लीव्स हैं, और ये लीव्स से इस प्रकार से पेटियोल दिख रहा है छोटा सा, बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं जो सॉलिटरी एक्जिलरी हैं इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर अब अगला हमको थोड़ा सा बात करना है फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स में पेरियंस की बात कर लेते हैं। पेरियंस हमने देखा अभी, फ्लोरा डायग्राम देखा था इसके पहले। 9 to इंडेफिनिट टेपल्स हैं, फ्री रहेंगे जनरली, और ऑल एलाइक, सभी एक जैसे दिखाई देंगे। पर कभी कभी होता है 3 आउटर ग्रीन रहेंगे।
ठीक है, जो बाहरी चक्र के रहेंगे वो ग्रीन टाइप के रहेंगे, और दे आर साइक्लिक, और इनर वर्ल्ड के रहेंगे नैरो और येलो रहेंगे। जैसे जैसे अंदर जाएंगे सक्रिय होते जाएंगे, येलो कलर के होते जाएंगे और फ्रेग्रेंट रहेंगे। ठीक है, चक्र में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से पेरियन के बारे में बात हो गई। एंडोसियम के बारे में बात करें, नंबर ऑफ स्टेमन्स आर इंडेफिनिट, मैंने कई बार बताया। पॉलीएंड्रस दे आर फ्री, दे आर स्पाइरलेरेंस, और फिलामेंट जो रहेंगे आपके स्टेमन्स के, दे आर वेरी शॉर्ट, और कई बार तो एब्सेंट रहते हैं, दिखते ही नहीं। एंड एंथर लोब को देखोगे तो इस प्रकार से आपको लीनियर दिखाई देगा। जैसे ये आपका एंथर लोब रहेगा वो लंबा रहेगा, बीचों बीच आपको, जैसे ये है मान लीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये, तो ये होता क्या है ये देखिए, तो ये एंथर लोब हैं ये दोनों, और इसके साथ साथ होता है जो कनेक्टिव है ये अंदर तक पहुँच जाता है, टॉप तक, इस प्रकार से कनेक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार से लीनियर है, डाइथिकस है, दो लोब हैं, बेसिफिक्स है, बेस से फिक्स है, और इंट्रोज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका शेप एंथर लोब का लीनियर कहलाएगा। इसके बाद गाइनोसियम की बात कर लें तो कार्पल्स यूनिट रहती है, सबको मालूम है ये, इंडेफिनिट नंबर ऑफ कार्पल रहेंगे, और दे आर फ्री एपोकार्पस, और इसके बाद दे आर स्पाइरलेरेंस ऑन ए कोन, इसको भी पहले मैंने बताया था, लाइक इलांगेटेड थैलमस, जिसको गाइनोफोर भी कहा जाता है कई किताबों में। तो जो यहाँ थैलमस इलांगेटेड हो गया है और उसके ऊपर स्पाइरलेरेंस है कार्पल्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गाइनोफोर सम केसेस। ईच कार्पल, आप प्रत्येक कार्पल को देखोगे तो उसमें एक ही स्वेलन ओवरी रहेगी, मतलब इस प्रकार से एक ओवरी रहेगी सिंपल एक कार्पल में। ठीक है, और स्टाइल थोड़ा सा मुड़ी रहेगी इस प्रकार से, और बीक लाइक रहेगी, मतलब चोंच जैसी, और इसके बाद सिंपल स्टिग्मा रहेगा, कर्व्ड स्टाइल है, और बीक या बीक लाइक सिंपल स्टिग्मा है चोंच की तरह। ठीक है, तो इसको देखोगे तो पता चलेगा, बहुत सिंपल रहती है, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन रहेगा, ध्यान रहे। और कार्पल्स में जो ओव्यूल्स की संख्या रहेगी 1 to मेनी रहेगी। मेनी का मतलब लाक्यूल्स के अंदर, एक लाक्यूल्स के अंदर, क्योंकि सिंगल कार्पल है, कार्पल बहुत है लेकिन अलग अलग है, एपोकार्पस है, तो प्रत्येक कार्पल के जो एक ही लाक्यूल होगा और उस लाक्यूल में एक से इंडेफिनिट ओव्यूल रहेगा। ध्यान दें, एक लाक्यूल में 1 to इंडेफिनिट ओव्यूल रहेगा। जैसे याद करो आप मटर में क्या होता है, यूनिलाकुलर है बट हैविंग नंबर ऑफ ओव्यूल्स, बाद में दाने बनते हैं। ठीक है, अब आइए फ्रूट जो है, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, एनेटेरी ऑफ फॉलिकल, एनेटेरी ऑफ बेरीज, और इन केस ऑफ लिरियोडेंड्रॉन समारा टाइप का होगा। सीड्स यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, और एंडोस्पर्मिक रहेंगे, और इसका जो डिस्पर्सल होता है सीड का वो या तो बर्ड्स के द्वारा होगा या विंड के द्वारा होगा। तो लिरियोडेंड्रॉन में विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा, और बाकी केस में मैग्नोलिया वगैरह में बर्ड के द्वारा होता है। पॉलिनेशन के बारे में भी यही बताया गया है कि बीटल्स के द्वारा होगा, और बीज के द्वारा मतलब मधुमक्खियों के द्वारा लिरियोडेंड्रॉन में होगा, इस प्रकार से। और इन केस ऑफ मैग्नोलिया में जो कार्पल्स हैं दे बिकम थिक रहेंगी, इसलिए थिक रहेंगी कि वो बीटल्स जब उसमें लैंड करते हैं, क्राउल करते हैं, और उसमें जो अपना बैठते हैं तो उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको उसके डैमेज से बचने के लिए वो थिक हो जाती है, और ताकि डैमेज को अवॉइड कर सके। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कार्पल ठीक हो गई, ऐसा बताया गया, ताकि जो अपने इंसेक्ट बैठते हैं बीटल्स वगैरह उनका दुष्प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका अगला। अब इसके बाद लास्ट थोड़ा सा जो कि आपको बताया जा रहा है, और हाँ ये देखिए, ये इसमें यहाँ पर हैबिट ट्री या श्रब रहेगा, मोस्टली दे आर ट्रीज एंड दे आर श्रब आल्सो, और बहुत ही ग्रेसफुल ट्री रहेंगे, और एवरग्रीन, बहुत ही लगेगा भव्य टाइप का, और टॉल, मतलब मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, बाहर से ही आपको एक अभूतपूर्व
आनंद की प्राप्ति होने लगी। ग्रेसफुल ट्री रहता है, बहुत ज़बरदस्त। स्टेम देखेंगे तो वुडी, इरेक्ट और सॉलिड रहेगा, ब्रांच भी रहेगा, और उसके अंदर ऑयल सैक्स भी पाए जाते हैं। पत्तियों में भी ऑयल सैक्स पाए जाएंगे और इसमें भी पाए जाएंगे। इसके बाद आपको पत्तियां देखना है, सिंपल लीफ मैंने पहले ही बताया, अल्टरनेट रहेंगी, पीटियोलेट रहेंगी, स्टिपुलेट भी रहेंगी, और यंग कंडीशन में बर्ड्स को इनक्लोज करती हैं ये स्टिप्यूल्स। अपेक्स देखा होगा आपने, एक्यूट रहता है, ग्लैबरस टाइप की लीफ रहेंगी, और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा, और ग्लॉसी रहेंगी, थोड़ा चमकदार टाइप। शेप ओवेट, ऑब्लॉन्ग या लेंसियोलेट टाइप का रहेगा। तो पत्ती को देखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता है कि सिंपल है कि अल्टरनेट है। थोड़ा प्लांट्स के नज़दीक जाइए, कोई भी टैक्सोनॉमी के फ्लावर्स को पढ़ते हैं, फैमिली को पढ़ते हैं, तो फ्लावर्स और प्लांट से बहुत क्लोज होना पड़ता है, तब कहीं जाके टैक्सोनॉमी ईजी लगती है। और आजकल तो गूगल के माध्यम से आपको पेड़ खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में फ़ोटो देख सकते हो अच्छे अच्छे फ्लावर्स की, जो नेचुरल देखने में भी उतने सुंदर नहीं दिखाई देते, यहाँ दिखते हैं। तो ये सब आजकल टेक्नोलॉजी का कमाल है, कहिए, ठीक है ना। तो मोबाइल का मेरा ये कहना है, मिसयूज मत कीजिए, इधर उधर की चीज़ें आलतू फालतू ये सब ना देख के अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे बातों को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से मोबाइल एक आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। जैसे कहा गया था ना, विज्ञान एक वरदान और अभिशाप, ये मोबाइल से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं लास्ट में। ऑर्नामेंटल्स हैं मोस्टली फ्लावर्स इसके चलते, और इवन टॉल ट्री है, जो ट्री है वो भी ऑर्नामेंटल हैं, जिसके चलते ये आपको बहुत सोई फ्लावर, ब्यूटी फ्लावर दिखाई देंगे, और साथ में फ्रेगरेंट भी हैं। इसलिए इसको प्लांटेशन इसका ज़बरदस्त किया जाता है बड़े बड़े मंदिरों में और आसपास जहाँ भी स्पेस है। और मोस्टली इनके फ्लावर्स को ऑफर किया जाता है टेम्पल्स में, लॉर्ड के सामने, जो भी अपने आराध्य देव हैं जिनको मंदिर से मानते हैं। मानने का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं होता, उसको फॉलो करना चाहिए, तब कहीं जाके आप भगवान को मानोगे, और मानने के साथ साथ जानोगे, और आपके अंदर भी दिव्य गुण उतरेंगे। ये खासियत है पूजा पाठ की। केवल जाके हाथ जोड़ लिए, अगरबत्ती जला लिए और फूल चढ़ा दिए, इससे थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त, थोड़ा बहुत आनंद आता है, लेकिन आनंद असली तभी मिलेगा जब वहाँ से भी कुछ लेके आओ, केवल चढ़ा के मत आओ, और लेके क्या आओ, उनके दिव्य गुणों को अंदर धारण करो। फिर उसके बाद आता है माइकेलिया चैम्पेका, इसमें भी एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है इससे, जिससे परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है। फिर उसके बाद टिम्बर भी कुछ प्राप्त किया जाता है, वाइट वुड कहलाता है ये, सफ़ेद कलर का, तो बहुत ही सुंदर रहता है ये। तो इसके लिए बोर्ड्स वगैरह, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, फर्नीचर वगैरह, और ये सब चीज़ें में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा तो इसके बारे में आइडिया मुझे नहीं। रिजम्बलेंस की बात करने की, किससे समानता है, तो रेननकुलेसी फैमिली की बिल्कुल ये मान के चलिए सिस्टर है, मान लीजिए, बहुत ही समानता है दोनों में। तो समानता पहले नंबर की क्या है, यहाँ पर वहाँ पर भी हमने देखा था रेननकुलेसी में, बटर कप वगैरह फैमिली में, और तमाम तुम्हारे रेननकुलस वगैरह में स्पाइरल अरेंजमेंट था स्टेमन्स और कार्पल का, यहाँ वही स्थिति है दोनों में। फ्री स्टेमन्स है, वहाँ भी फ्री स्टेमन्स वगैरह थे। एपोकार्पस कंडीशन वहाँ भी थी, कार्पल्स की संख्या, मतलब जो प्रिमिटिव कंडीशन वहाँ मिलती थी, यहाँ भी मिल रही है। क्लियर, पेरेंट्स वहाँ भी थे लगभग। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि दोनों फैमिलीज में किस प्रकार से सिस्टर फैमिली मान के, और ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफिकेशन फेंड्रोगेम्स, डाइकोटिलीडन, पॉलीपेटली, थर्मीफ्लोरी, रेनेल्स ऑर्डर, पूरा का पूरा रेननकुलेसी है, और मैग्नोलिएसी फैमिली है। इस प्रकार से ज़्यादा कोई खास इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके फ्लावर्स को अच्छे से देखिए, और इसके फ्लावर्स में जो ब्यूटी के साथ साथ फ्रेगरेंस है उसको पहचानिए, और साथ में फ्लावर्स में ये जानिए कि भाई हमको जो भी पढ़ना है उसको ज़्यादा समझना है, फ्लावर को देख के रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये सब देखा और जाना कि भाई किस प्रकार से आपको जानना है, और इस प्रकार की बातें आपको बताई गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।